तो ये कहने के जी मजीद जो हार्डलाइनर्स हैं पासदारान के, जिनको भी कौंसल बनाकर दे दी गई है कि वो उसमें उनकी अक्सरियत है, और ज़ाहिर है कि उनके जो मॉडरेट हैं वो पीछे हो गए हैं जंग की वजह से, और ख़ुद जो है अली खामनई साहब जो हैं वो जो थे पोशीदा थे, अंडरग्राउंड थे वो, तो उनका कहना है कि हार्डलाइनर जो हैं वो सामने आएंगे और ये निज़ाम कमज़ोर हुआ है। जी देखिए, बात यह है कि जो है ना लेजिटमेसी वो ईरानियन रेवोल्यूशन की है, और ईरानियन रेवोल्यूशन की जो लेजिटमेसी है वो रिप्रेजेंट करता है जो उन्होंने नया सिस्टम लाए थे, जिसमें इनकी एक स्पेशल पोजीशन है जो रहबर हैं। मैंने देखा है जब सदर के साथ मिलने गया हूँ रहबर को, तो सब ऐसे बैठते हैं ताज़ीम के साथ, जो एक उनकी पोजीशन है। मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से अंडरमाइन होगी। हाँ, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर घड़ी घड़ी ईरान के लोगों को कह रहे थे कि आप बाहर निकल आए, आप आज़ादी के लिए निकले, इस सिलसिले एक आदमी बाहर नहीं निकला। उसकी वजह यह है कि अगर तो ईरान इंटरनल डायनेमिक्स से चेंज आती तो जो लोग रजीम के खिलाफ हैं बाहर निकल आते। ऐसे मौके पर तो कोई भी नहीं निकलेगा। पाकिस्तान पे जब हिंदुस्तान ने हमला किया है तो पाकिस्तान में बड़े सिविल काफ़ी पॉलिटिकल डिविजन्स थे, सब लोग इकट्ठे हो गए मोदी के अगेंस्ट। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई इस किस्म की मेजर चेंज जो प्रेडिक्ट की जा रही है बड़ा अहम वो आएगी। लेकिन anyway, अच्छा वक्त हमारे पास कम है, मैं दो मेरे पास बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये जो कतर पे इन्होंने अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की, गो के अलामती हमला था, वो इतना वो मौसर नहीं था। 14 में से 13 मिसाइल इंटरसेप्ट हुए, एक कहीं वीरान मुकाम पे गिरा, ये सब कुछ हुआ, लेकिन कतर ने फिर उसका जवाब दिया। आपके ख्याल में क्या ये ईरान की गलती थी कि उसको जो है एक अपने और कहते हैं पड़ोसी मुल्क पे, मुसलमान मुल्क पे जो उसने मिसाइल बरसाए? ये वही वाली बात हुई ना कि जब ईरान ने एक बार पाकिस्तान पे हमला किया था तो पाकिस्तान को मजबूरन जाके जो है ईरान में कार्रवाई करनी पड़ी थी, या भारत ने एक बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला किया कोई भी, और पाकिस्तान को फिर जवाब देना पड़ा? ये उसी किस्म का हरकत नहीं की ईरान ने? नहीं, एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब ईरान ने हमला किया था तो उस वक्त ये था कि पाकिस्तान हैड नो ऑप्शन। हमने बताना था हिंदुस्तान को, इलाके के, कि हमारा जो डिफेंस है वो इम्प्रेग्नेबल है और हम पे हमला होगा तो हम जवाब देंगे। ये पोजीशन ही मुख्तलिफ है। इनका इत्तेहादी है ये जो कतर है, सारी मीटिंग्स तो वो कराता है, जहाँ कोई सुलह करानी है वो कराता है। इसीलिए इन्होंने बात निकल आएगी, लेकिन जो खबरें इंडिकेट ये हो रहा है कि इन्होंने कतर को बताया था कि हमारी आपसे कोई कतन दुश्मनी नहीं, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने हमला किया है, हमने कुछ ना कुछ जवाब देना है अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। तो उसमें वो जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने थैंक किया ईरान को, उनको एडवांस नोटिस मिल गया था, वहां से गायब हो गए थे लोग, कैजुअल्टीज ही कुछ नहीं हुई। और जो अगर हुई भी हैं तो वो 13 जो आप कह रहे हैं रोक लिए, 13 रोके या नहीं डजंट मैटर, कैजुअल्टीज कोई नहीं हुई। ऐलान जो मर्जी कर दे, ये फॉग ऑफ वॉर है। लेट अस वेट फॉर थिंग्स टू क्लैरिफाई। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि पाकिस्तान की सिफारतकारी को इस पूरे आप बुहरान में कैसा देखते हैं, कि क्या जिस तवाज़ुन के साथ पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन ली, और जाहिर है कि उसने अमेरिका को भी प्रोवोक नहीं किया, उसके साथ साथ ईरान के साथ भी खड़ा रहा, ये जो हाई वायर एक्ट किया पाकिस्तान ने, किस तरह से आप उसको वो करेंगे, एनालाइज करेंगे? जी, पाकिस्तान ने जो पोजीशन अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल काबिल फ़हम है और अल्टीमेटली वो कामयाब हुई है। रात को भी प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब और कतर के सफ़ीरों को बुलाया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके बाद गजा में कुछ जंगबंदी के आसार आपको नजर आ रहे हैं? अगर ये सीज़फायर कायम रही तो वो नहीं रहेगा जो पहले था। जिस तरह सब कॉन्टिनेंट अब वो नहीं है जो 4 डे वॉर पे था। मैं सारा इंटरनेशनल मीडिया भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पोजीशन जौहरी तौर पे तब्दील हो चुकी है, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली। मुझे तो पहले भी इल्म था, बिकॉज आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर माय बुक इन 2015 के मिलिट्री पेयर्स थे। अब तो जो पाकिस्तान है वो उसने बहुत एडवांस उसमें किया है। तो इसलिए वही चीज आप देखेंगे कि जो मिडिल ईस्ट में भी इस जंग का असर होगा। इजराइल जो भागा फिरता था एक मस्त हाथी की तरह रौनता जा रहा था और अमेरिका उसके पीछे था। अब अमेरिका ने अगर सीज फायर कराई है तो सऊदी अरब, यूएई, कतर उसको कहेंगे
कि तुम इसको रोको, इस बदमस्त हाथी को, क्योंकि हमारे भी लोग हैं, उनके सामने हम जवाब दें।